तो ट्रेडर्स, क्या आपसे भी इंट्राडे में गलती होती है? हमसे तो बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। कुछ गलती हम अपना शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि आप भी उस गलती को दोहराए नहीं मार्केट में, और आपका कैपिटल बचा रहे, आपका पैसा बचा रहे। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। इस एनालिसिस वाले वीडियो में हम इस वीडियो में मार्केट का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, और कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके लाए हैं जिसे आप कल इंट्राडे में देख सकते हैं। यानी कि 21 मई को आप इंट्राडे में उसे वॉच कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से होता है। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम ओवरऑल मार्केट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, फिर अपना होल्डिंग के ऊपर बातें करेंगे, फिर पोजीशन के ऊपर बातें करेंगे। देन कुछ स्टॉक जो हम सिलेक्ट करके लाए हैं उसे हम आपके साथ शेयर करेंगे ट्रेडर्स। तो यदि आपके पास पहली बार ये वीडियो गया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, आते हैं सीधे चार्ट पे। तो ट्रेडर्स, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट आप देख रहे हैं, और प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो ये ब्लू लाइन दिख रही है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि पहले ये सपोर्ट का काम करता, फिर वापस रेजिस्टेंस बना, देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट आई डेली टाइम फ्रेम पे, देन वापस ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा था, बट आज के दिन वापस ये फॉल कर गया। लगभग 1% तक निफ्टी नीचे गिरा हुआ था अपने मार्केट टाइमिंग में। तो ट्रेडर्स, अगर हम इसे थोड़ा सा इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखें तो सिंपल ये दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड की ओर गया था, बट अपसाइड से सस्टेन नहीं कर पाया, इस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया, और धीरे धीरे हम लोग नीचे आकर के क्लोजिंग दिए। देखते हैं, फिर भी अभी मेरे पास सपोर्ट के पास बचे हुए हैं अभी हम लोग। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए वो अभी इंटेक्ट है। जो 24,550 के पास हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो अभी भी इंटेक्ट है, बट एक चीज़ दिख रहा है कि फॉल्स ब्रेकआउट अभी दे रही है यहाँ पे। तो ट्रेडर्स, अगर आप इस ब्रेकआउट में इंटर किए होंगे तो आपका स्टॉप लॉस जरूर इधर कहीं होना चाहिए, 24,550 के नीचे। अगर 24,550 अगर ब्रेकडाउन देती है तो ये आप प्रॉपर अपने से स्टॉप लॉस पे जरूर निकलिएगा ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, अभी हम देखते हैं सपोर्ट ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। अगर सपोर्ट लेकर के 24,500 का सपोर्ट लेते हैं और वापस हम लोग अपसाइड की ओर जाते हैं, फिर ब्रेकआउट आता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि अपसाइड की ओर जा रहे हैं। अगला ट्रेड देखते हैं ट्रेडर्स। अगला चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी का हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, इसे भी एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। ट्रेड सिंपल हमने बताया था कि इसमें भी 55,550 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं, जो इस दिन ये कैंडल बना था, जो लॉन्ग वीक कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल बना था, हमने उस दिन कहा था कि अगर इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट पोजीशन बिल्ड किए हैं तो जस्ट इस कैंडल के ऊपर ही उनका स्टॉप लॉस होगा, या फिर लगभग 56,000 के ऊपर उनका स्टॉप लॉस जरूर होगा। अगर हम लोग अपसाइड को जाते तो जो भी यहाँ से कॉल सेलर थे बैंक निफ्टी के अंदर, वो ज़रूर अपना पोजीशन कवर करते और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखता। लेकिन वापस ये हम लोग ब्रेकआउट दिए, वापस ये फॉल कर रहा है, तो फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर हम इसे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखें तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ट्रेडर्स 54,500 का लेवल जो है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में ट्रेडर्स। अगर हम अपसाइड का बात करें तो अपसाइड से तो यहाँ इंट्राडे में दिख रहा है कि हर एक बाउंस पे सेलर एक्टिव है। अपसाइड जाने का कोशिश किया बट सेलिंग हो गया, अपसाइड जाने का कोशिश किया बट सेलिंग हो गया, और यहाँ से पैटर्न बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। तो डाउन ट्रेंड का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। एक बार हम सपोर्ट के पास आते हैं और सस्टेन करने का कोशिश करते हैं तो फिर हो सकता है कि अपसाइड का यहाँ से मूवमेंट दिखेगा। उसके अलावा ट्रेड्स हम एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप को देख लेते एक बार। तो ये हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे एक बार एनालिसिस करेंगे। ट्रेड्स, लगभग 3 दिन का गेन जो था वो एक दिन में ही निपटा दिया यहाँ पे मिड कैप के अंदर। तो 3 दिन का गेन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और आज चौथा दिन था जो कि हम लोग 1.5% से प्लस जा करके डाउन साइड की ओर क्लोजिंग दी है ट्रेड्स। बट अभी भी यहाँ पे जो अप ट्रेंड का जो चालू हुआ अप ट्रेंड, वो अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड्स इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पुल बैक हो या फिर अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने जा रहा हो मार्केट, ये बोल सकते हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल अभी निगेटिव हो चुका है, निगेटिव पैटर्न अभी नहीं बना है। यहाँ भी देखेंगे तो ट्रेड्स इस पे बट को हो सकता है ये रीटेस्ट करने जा रहा हो, तो हमें इस
बात का ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है। अगर थोड़ा सा भी स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, तो इस बात का ध्यान में रखेंगे कि अभी हम लोग डाउन ट्रेंड में नहीं आए हैं, ट्रेंड अभी बिल्कुल पॉजिटिव ही है। हो सकता है कि सपोर्ट के पास बाइंग करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ओके ट्रेडर्स, तो ये ओवरऑल मार्केट का हम एक बार देख लिए कि कहीं से वीकनेस तो अभी दिख नहीं रहा। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करेंगे तो बोल सकते हैं कि डाउन साइड की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो ट्रेडर्स, कुछ चार्ट पैटर्न हम आपके लिए सिलेक्ट करके लाए हैं, और आज के दिन पे भी हमने जो ट्रेड किया था उसे भी दिखाएंगे, और क्यों ट्रेड किया, क्या लॉजिक थी, उसको भी हम बताएंगे ट्रेडर्स। तो प्रेस्टीज हमने कल के एनालिसिस वाले वीडियो में भी शेयर किया था कि प्रेस्टीज हमारे पैटर्न पे बन रहा है, बट देखेंगे तो ट्रेडर्स ये सपोर्ट का क्रिएट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है, लेकिन ये मार्केट मॉर्निंग में ही डाउन साइड की ओर आ गया। फर्स्ट कैंडल ही ब्रेकडाउन दिखा दिया, यानी कि जो ये पहले से जो ट्रेंड चल रही थी वो यहाँ पे आकर के वो इनवैलिड हो गया, तो फिर मेरा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। इसके अलावा मेरे पास जो अपना सेटअप है उस पर बस केवल एक से एक ट्रेड मिल रहा था मैरिको, जो कि शॉर्ट साइड में था, बट हम शॉर्ट नहीं जा पा रहे थे क्योंकि ओवरऑल मार्केट निगेटिव तो है नहीं कि हम शॉर्ट चले जाएं। लेकिन लगभग 10-11 बजे के बाद ही ऐसा लगा कि अब मार्केट में हमें शॉर्ट जाना चाहिए, बट यहाँ तक ये मैरिको जो था मेरे सेटअप पे था, प्रॉपर मेरे सेटअप पे था, बट इसमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा था। अब देखेंगे तो ये मेरा सेटअप है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, देन यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, बस ब्रेकआउट आई, रीटेस्ट हुआ, हम इधर कहीं इंटर कर सकते थे, बट ये जब तक हमें ट्रेंड का पता लगता तब तक ये यहाँ पे देर हो चुका था मेरा। अगर हम इधर कहीं ट्रेड में इंटर करते, यानी कि लगभग 720 के पास हम इंटर करते और डे हाई का स्टॉप लॉस रहता, तो लगभग 3 रुपये का स्टॉप लॉस था, जो कि अक्सर हम रखते हैं स्टॉक का 50%, जो भी स्टॉक जितना भी प्राइस चल रहा है उसका हम 50% स्टॉप लॉस रखते हैं। यानी कि 700 का स्टॉक है तो आई थिंक कि 3 रुपया से 4 रुपया तक का मेरा स्टॉप लॉस आराम से रहता, उसके अगेंस्ट में 6 रुपया का टारगेट हम आराम से अचीव कर लेते हैं, बट यहाँ पे देर हो चुका था और हम यहाँ पे इंटर नहीं कर पाए। एक और ट्रेड था गेल में ट्रेड्स, बट हमें ये लाइव मार्केट में पता ही नहीं चला क्योंकि ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बन रहा था। तो फिर हमसे जो मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ा मिस्टेक हुई है, और आपके साथ हम शेयर करते हैं ट्रेड्स। एक सेकेंड आपको हम दिखा देते पहले कि ये चार्ट पैटर्न बन रही है। सिंपल ट्रेड्स, हम यहाँ से एक सपोर्ट लाइन बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये ब्रेकआउट दिया, कल के दिन पे ही ब्रेकआउट हो गया था, और आज के दिन भी ये हमें अपॉर्चुनिटी दिया था मॉर्निंग में, बट हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ध्यान नहीं दे पाए इस बात पे, इस ट्रेड पे, और ये हमसे मिस हो गया। तो लगभग यहाँ पे 1 रुपये का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में आराम से 2 रुपये तक का टारगेट, 2.5 रुपये तक का टारगेट यहाँ पे हमें अचीव कर जाते, बट ये हम थोड़ा मिस कर दिए ट्रेड्स। तो ये हम 2 ट्रेड को दिखाए ट्रेड्स, बिल्कुल इसी सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं, बिल्कुल इसी सेटअप पे आपको भी ट्रेड सिलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए, और स्विंग ट्रेड के लिए भी बोल सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए बोल सकते हैं। अगर हम इसको स्विंग ट्रेड में भी बात करें तो थोड़ा सा ये हाइयर टाइम फ्रेम यानी 2 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसे देखेंगे तो ये सपोर्ट क्रिएट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है, देन यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे आया, एक रेंज में कंसोलिडेट किया, देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया और इस ब्रेकआउट को अभी तक सस्टेन कर रहा है। तो यदि आप इंटर नहीं किए स्विंग ट्रेड में तो आप इसे इंटर कर सकते हैं, और ये सिंपल 185 रुपये का स्टॉप लॉस मान करके आप इसमें इंटर कर सकते हैं, और 1:2 में ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए ट्रेड्स। लेकिन अब देखते हैं आज के दिन पे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है मेरे आउट ऑफ पैटर्न हो चुका है। जो भी पैटर्न हम ट्रेड करते हैं, इस पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, तो ये पैटर्न पे बहुत सारा स्टॉक जो है मेरे वॉच लिस्ट का वो नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आउट ऑफ पैटर्न हो गया, तो फिर हम सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं ट्रेड्स। हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ कि हम एक ट्रेड किए जुबिलेंट फूड में, जो कि मेरे सेटअप पे नहीं था। अगर हम चार्ट पैटर्न देखा है आपको, हम नया कुछ ट्राई करने की कोशिश किए थे, बट ये बोलते हैं ना नया, मतलब हर बार ऐसा नहीं है कि आप एकदम एक्सपर्ट बन गए हैं मार्केट का, कुछ महीनों से ट्रेड कर रहे हैं या फिर कुछ साल से ट्रेड कर रहे हैं तो आप हर एक चीज़ ट्रेड नहीं कर पाएंगे मार्केट में। बिल्कुल जो आपका सेटअप है, जो आपका रूल है, जो आपका डिसिप्लिन है, उसे ही फॉलो करके ट्रेड करिए। तो ट्रेड्स ये फिबोनाकी है, फिबोनाकी के हिसाब से हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश किए थे मॉर्निंग में, जो कि आपको यहाँ पे दिखाएं तो बताएं। यहाँ से हम लोअर साइड से बिल्कुल एक फिबोनाकी
ड्रा किए जो कि हाई के पास है, और हमें लगा कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जैसा दिख रहा है जो कि 0.38% तक का रिट्रेसमेंट हो सकता है। देन इसके बाद अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाएगा। बस इसी थिंकिंग से हमने इस ट्रेड में इंटर किया था। बट और डे लो का स्टॉप लॉस था, और स्टॉप लॉस ये हिट कर गया और बैक टू बैक डाउन साइड की ओर गया, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी निगेटिव था। तो आप ये पोजीशन बुक देख सकते हैं, ऑर्डर बुक, जिसमें कि जुबिलेंट फूड लगभग 11:12 पे हमने बाई किया था। उसके बाद से 11:37 पे ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा बजाज फिंसर्व मेरे पास स्विंग ट्रेड में था, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके अलावा हमने डिफेंस सेक्टर का ETFs बाई किया आज के दिन पे, तो ये भी आज निगेटिव ही चल रहा है। लेकिन अगर नीचे आती है तो इसमें हम कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक कि IT जो डिफेंस सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है हमें। आपको चार्ट पे एक बार दिखाते हैं। ओके, एक बार चार्ट पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ट्रेड्स। ये ब्रेकआउट आया, देन उसके बाद एक शार्प अपसाइड की रैली आई, तो ये आई थिंक ये पुल बैक हो सकता है, और थोड़ा नीचे आएगा तो कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पे और ऐड करेंगे। अभी जब तक ये ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करता है तब तक हम कुछ क्वांटिटी ऐड करते रहेंगे यहाँ पे ट्रेड्स। तो ट्रेड्स आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काफ़ी नॉलेज शेयर किए कि ट्रेड्स गलती वही करना नहीं करना है कि किसी और के सेटअप पे किसी और को देख लिया, कहीं से और सुन लिया, उस पर बिलीव नहीं करना है। बिल्कुल अपने सेटअप पे ट्रेड करना है, अपने डिसिप्लिन को ट्रेड करना है, अपने रिस्क रिवार्ड को ट्रेड करना है, ना कि ओवरऑल कहाँ पे क्या हो रही है। क्योंकि जब मार्केट में आप चार्ट पैटर्न स्कैन करने बैठेंगे तो ट्रेड्स आपको हर एक चार्ट पैटर्न अच्छा लगेगा, हर एक जगह अपॉर्चुनिटी दिखेगी, बट ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियल में जब आप अपने सेटअप पे, जिस सेटअप पे आप बहुत सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, आप उसको ट्रेड करेंगे तो वहीं पे जा कर के आपका कुछ होगा। इधर उधर देखने से या फिर बार बार गलती करने से आपका अकाउंट माइनस में जाएगा, जो कि मेरे साथ अभी हो रहा है। तो कृपया ये गलती आप ना दोहराएं, इसलिए हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं। तो ट्रेड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर कल लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।